मैथ का B2C चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाई जा रही है। देखिए आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कॉमन लेना, कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे संख्या को बाहर निकालते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 2 का गुणा 3 में करें तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 3 6 होता है। लेकिन इस गुणा के चिन्ह को इस तरह भी हम लिख सकते हैं 2 और ये ब्रैकेट लगा दें 3, ऐसे लिख दें। ब्रैकेट और बाहर वाली संख्या के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह छुपा होता है, तो इस वाली संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 और ये ब्रैकेट लगा है 4, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा 2 गुणा 4, इस तरह लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए x लिखा है और बाहर एक संख्या 2 लिखी है, इनके बीच में ब्रैकेट लगा है और कोई चिन्ह तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच में जैसे ही ब्रैकेट हटता है किसका चिन्ह आ जाता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है। ये बात आप सभी को समझ में आई। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये बाहर संख्या क्या लिखी है 2 और ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखी है x + 3, तो ये 2 इसके साथ भी गुणा होगा, अंदर जाएगा और फिर इसके साथ भी गुणा होगा। तो सबसे पहले जब 2 अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के, तो 2 का गुणा किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा। चिन्ह जिसका लगा है वो आप लगा दो प्लस का, और फिर 2 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। तो ये ब्रैकेट खोलने का तरीका होता है। अब ब्रैकेट के बाहर कैसे निकालते हैं, ब्रैकेट लगाते कैसे हैं, ये देखिए। यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें आप भाग दे के देखो, 2 से नहीं जा रहा तो 3 से नहीं जा रहा तो 5 से, ऐसे भाग दे के देखो। अगर पूरा चला जाए इसमें भी और जो बची है उसमें भी, एक ही संख्या से पूरा भाग चला जाए तो वही संख्या बाहर निकाली जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 2 से इस 2 में पूरा भाग चला जाएगा और इस वाले 2 में भी पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से जिस संख्या में पूरा भाग चला जाता है, जिस संख्या से, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ से 2 को बाहर निकाल लिया, अब एक ब्रैकेट लगाया। अब देखो 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार गया। कितनी बार गया, 2 1 कम 2 होता है, 1 बार गया ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये x ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि x को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, हमने केवल 2 को बाहर निकाला है। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। अब हमने 2 को बाहर निकाला है ना, इस 2 का भाग इस 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। जितनी बार भाग जाता है उसको अंदर लिख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट हमने लगाया तो जैसे ही कॉमन किया तो ये 2 कॉमन हुआ और अंदर बचा x + 1। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x - 6 लिखा है, तो हमने कहा आप पहले 2 से भाग दो। क्या 2 का भाग 3 में पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो बारी किसकी आई, 3 की। अब 3 से भाग देके देखो, 3 का भाग 3 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 1 कम 3 होता है। अब 3 का भाग इसमें भी 2, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6। तो जब भाग पूरा चला जाता है जिस भी संख्या से, उसी को हम बाहर करते हैं। तो 3 से इसमें भी भाग गया और 3 से इसमें भी भाग गया, तो हम किसको बाहर कर लेंगे, 3 को बाहर कर लेंगे। तो हमने 3 को बाहर कर लिया और ब्रैकेट लगाया। अब 3 का भाग इसमें कितनी बार गया बताओ, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 3 1 कम 3, ठीक है ना। कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 1 लिखा। और यहाँ क्या है, x है, x को तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो x को ऐसे ही लिखा रहने दो। चिन्ह किसका लगा है, माइनस का, माइनस लगा लो। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6 होता है। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। बस ये देखिए यहाँ से कॉमन हमको मिल गया 3 और अंदर क्या बचा, 1 का गुणा x में करोगे तो x ही आएगा -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोग इसका आंसर बताइए करके 3x + 12 को कैसे कॉमन करोगे। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।